मैंने एक पोल करवाई थी जिसके रिजल्ट्स के मुताबिक अब सब लोग ये चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं कि अच्छा सीजीपीए कैसे लेते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि अपने शुरू के सेमेस्टर्स में अच्छा सीजीपीए कैसे मेंटेन करना है। अब मौके की मुनासबत से एक सवाल ये भी आएगा कि आपका अपना सीजीपीए कितना था। अब मैं आपको इसमें इतना बता देता हूँ कि मेरा पहले सेमेस्टर में 3.81 और दूसरे में 3.82 सीजीपीए था। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो फार्मूलाज अप्लाई किए थे अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में वो वाकई ही काम करते हैं। कॉमसेट्स और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ तकरीबन एक ही किस्म का ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो कर रही हैं। इसका मतलब है कि आपको 4 जीपीए लेने के लिए 100 में से 85 मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट चाहिए। इस 85 मार्क्स आउट ऑफ 100 के टारगेट को अचीव करने के लिए मैं इस वीडियो को 5 मेजर सेक्शंस में डिवाइड करना चाहता हूँ, जिनमें से सबसे पहला सेक्शन असाइनमेंट्स के ऊपर होगा। हर सब्जेक्ट की टोटल 4 असाइनमेंट्स होंगी और चारों असाइनमेंट्स के टोटल मार्क्स 10 हैं। मतलब हर असाइनमेंट 2.5 मार्क्स की है। अब असाइनमेंट्स के बारे में ये बात याद रखिए कि इसमें आप एक दूसरे की कॉपी ना करें। इसका वक्ती तौर पे फ़ायदा है लेकिन लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा नुकसान है। असाइनमेंट्स की प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत करें और हरगिज़ इनमें मार्क्स लूज़ ना करें। इनको इस तरह का करें कि टीचर का दिल करे आपको मार्क्स देने का, ना कि आपके मार्क्स काटने का। आपने कभी भी टीचर के तरले मिलते हैं या उसकी झूठी सच्ची तारीफ़ें नहीं करनी, क्योंकि इसका खमियाजा आपको यूनिवर्सिटी में ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपकी क्लास आपको ऐसे ऐसे अलकाबात से नवाजेगी कि आप अपने कानों को हाथ लगाएंगे। तो बराए मेहरबानी असाइनमेंट्स अच्छे से करें और इस तरह से करें कि आपका काम आपके लिए सिफारिश करे, ना कि आपको खुद जाना पड़े। इससे अगला पोर्शन है लैब्स का। लैब्स की इंपॉर्टेंस मैं जितनी बयान कर दूं कम है, क्योंकि ये वाहिद जगह जहाँ पे आपको रियल लाइफ लर्निंग का मौका मिलेगा। अगर आपको लैब में टीचर 2 सवाल सॉल्व करने को देता है तो खुद से गूगल पर जाकर अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस निकालें, उनको सॉल्व करें और जितना हो सके अपनी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस लैब्स में करें। और आपके जो भी लैब वाले सब्जेक्ट्स होंगे उनकी भी मार्किंग होगी, उनके भी क्विज़ेस, मिड्स और फाइनल लैब एग्ज़ाम्स अलग से होंगे। तो उनके ऊपर आपने ख़ास फोकस करना है और उनके अंदर भी मार्क्स लूज़ नहीं करने, क्योंकि ये आपके फाइनल ग्रेड को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करेंगे। थर्ड पार्ट है क्विज़ेज़ का। आपके हर कोर्स के 4 क्विज़ेज़ होंगे और उनके टोटल मार्क्स 15 है। मतलब हर क्विज़ ऑलमोस्ट 3.7 मार्क्स का काउंट होगा। अब क्विज़ में बहुत कम कोर्स होता है और बहुत आसानी से इसकी तैयारी हो जाती है। इसके अंदर आपने टू द पॉइंट आंसर्स देने हैं और मैं समझता हूँ कि क्विज़ेज़ आपके ग्रेड मेकर्स या ब्रेकर्स हैं। कुछ टीचर्स होते हैं जो कि क्विज़ेज़ की बेस पर असाइनमेंट के मार्क्स लगा देते हैं और असाइनमेंट्स बच्चों से बनवाते ही नहीं हैं। इसलिए क्विज़ेज़ के लिए पूरा जी जान लगा कर तैयारी करें, क्योंकि हो सकता है जिस क्विज़ को आप बड़ा लाइट ले रहे हो टीचर ने उसी की बेस पर असाइनमेंट के भी मार्क्स लगाने हों और वो आपको बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करे। इसके बाद जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके मिड्स हैं। हर सब्जेक्ट का 25 मार्क्स का मिड एग्ज़ाम होता है, जिसके अंदर आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप पूरे मार्क्स लें, फुल मार्क्स। आ जाते हैं फुल मार्क्स, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर फुल नहीं तो एटलीस्ट 20+ मार्क्स लेने की पूरी कोशिश करें। इनकी तैयारी के लिए आपने जितने क्विज़ेज़ और असाइनमेंट्स मिड से पहले हो चुके हैं उनको बहुत अच्छे से तैयार करना है और पेपर में अपनी बात बिल्कुल टू द पॉइंट लिखनी है और बहुत नीट पेपर करना है। क्विज़ेज़, असाइनमेंट्स और मिड्स ये सारे मिलाकर टोटल 50 मार्क्स बनते हैं और अगर इनमें आपने 45+ मार्क्स ले लिए हैं तो आप फाइनल के लिए बड़ी अच्छी पोजीशन में होंगे। यानी खुदा न खास्ता आपका फ़ाइनल थोड़ा ख़राब भी हो जाता है, मार्क्स ज़्यादा भी कट जाते हैं, फिर भी आप 85 अबव लेने के लिए बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे और 4 सीजीपीए के लिए भी बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे। अब आ जाते हैं 5वें स्टेप, यानी कि आपके फ़ाइनल एग्ज़ाम की तरफ। हर सब्जेक्ट का आपका 50 मार्क्स का फाइनल एग्ज़ाम होगा, जिसके अंदर आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप 45 से ऊपर मार्क्स सिक्योर करने की पूरी कोशिश करें। इसके लिए प्लीज़ प्रिपेयर एवरीथिंग। इसमें मैं आपको एक बहुत बड़ा टिप ये दे सकता हूँ कि टीचर्स आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं। सरप्राइज़ इन अ सेंस मेरे साथ ये हुआ था कि एक एग्ज़ाम था कैलकुलस का, जिसमें मेरे टीचर ने एक ख़ास टॉपिक बिल्कुल आखिरी दिन पढ़ाया था और वो सही से नहीं पढ़ा सके थे, इसलिए उन्होंने जाते जाते कह दिया था कि यार ये टॉपिक एग्ज़ाम में नहीं आएगा। एग्ज़ाम में उसी टॉपिक्स में से क्वेश्चन आए हुए थे और मैंने जब सर से पूछा कि सर आपने कहा था इसमें से नहीं आएगा, तो सर ने कहा था कि नहीं नहीं, मैंने कहा था कि इसमें से आएगा। यानी कि वो अपनी बात खुद ही भूल गए थे। तो टीचर्स आपको सरप्राइज़ कर सकते हैं, इसलिए खुदारा हर चीज़ तैयार करें अपने लिए, अपने आप को वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार करें। सेकंड मेजर टिप है कि आपको कुछ क्वेश्चंस इस तरह के भी मिलेंगे फाइनल एग्जाम में जिसके अंदर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार इसका ये आंसर भी बन सकता है और ये आंसर भी बन सकता है। तो उसका बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन यही है कि आपने दोनों आंसर्स बड़े क्लियरली सेपरेट करके लिखने हैं और दोनों के अंदर अपनी क्लैरिफिकेशन देनी है कि ये वाला आंसर देते वक्त मैंने ये चीज़ सपोज की है और ये वाला आंसर देते वक्त मैंने ये चीज़ एज्यूम की है। आखिरी बात यह है कि बहुत सारे टीचर्स इस तरह होते हैं कि वो पूरा का पूरा एग्जाम नए सिरे से बनाने के बजाय अपने जो उन्होंने क्विज़ेस और असाइनमेंट्स दिए होते हैं उन्हीं को रिपीट करके फाइनल एग्जाम में इंक्लूड कर देते हैं, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि अगर किसी बच्चे ने क्विज़ेस और असाइनमेंट्स में गलती कर दी थी तो क्या वो उनको ठीक करके तैयारी करके आया है या नहीं। तो खुदारा जितने भी थ्रू आउट द सेमेस्टर आपके क्विज़ेस और असाइनमेंट्स हुए हैं उनको बहुत अच्छे से तैयार करिए। मैं दूसरी दफ़ा कह रहा हूँ, ये आपके मिड और फाइनल दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इन सारे टिप्स को फॉलो करने के बाद भी आपने इंटरनल्स में भी 7.5 मार्क्स गंवा दिए हैं और फाइनल में भी आपके 7.5 मार्क्स कट गए हैं, फिर भी मुबारक हो, आप फिर भी 4 के मार्क के ऊपर पहुँच गए हैं। आपने 4 जीपीए ले लिया है इस सब्जेक्ट में। हर सेमेस्टर में 3 किस्म के कोर्सेज़ के ऊपर आपने ख़ास फोकस करना है। सबसे पहला वो कोर्स जिसके 4 क्रेडिट आवर्स हैं, सेकेंडली वो कोर्स जो कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है
और थर्ड कोर्स जो कि इंटरलिंक्ड है, जो कि अगले सेमेस्टर्स में भी आने वाला है। फॉर एग्जांपल पहले सेमेस्टर में आपने कैलकुलस 1 पढ़नी है, दूसरे में कैल 2 और तीसरे में कैल 3। अब कैल 1 अच्छी नहीं करेंगे तो इसका इम्पैक्ट देख लें कि आपके अगले तीनों सेमेस्टर्स में जाएगा, और अगर कैल 1 अच्छी ना हुई तो आगे के भी दोनों एग्ज़ाम्स जो हैं वो अच्छे नहीं होंगे और CGPA पे बहुत बुरा असर आएगा। अपने हर नंबर को बहुत ज़्यादा सीरियस लें। टीचर की तारीफ़ करने में बिल्कुल हर्ज है, लेकिन टीचर के साथ इल्मी बहस मुबाहिसा करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आपको लगता है कि टीचर ने कहीं पे आपके साथ नाइंसाफ़ी किया, आपका कहीं पे मार्क बनता था और वो उसने नहीं दिया, तो बेशक आपको उसके ऑफ़िस में 10 दफ़ा जाना पड़े, आपने जाना है। हर दफ़ा बहुत रिस्पेक्टफुली बात करनी है ताकि वो आपसे तंग ना पड़े, और अपना हक़ उनसे लेकर रहना है। रिस्पेक्टफुली बात करेंगे, वो खुशी-खुशी आपको दे देंगे। हो सकता है वो आपको बीच में टॉन्ट मारें, हँस के सह जाएँ। अगर वो कोई मज़ाक करते हैं आपको तो आप भी उसके ऊपर हँसें, ठीक है? अपनी ईगो उस मामले में आप बीच में ना लेके आएँ, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने बहुत मुश्किल से आपकी फ़ीस पे की है। तो खुदारा अपने आप को खुद तबाह ना करें और हर नंबर को बहुत सीरियस लें। और आखिर में पहले 4 सेमेस्टर्स में जो आपका CGPA एक दफ़ा डेवलप हो जाएगा, उससे बाद अगले 4 सेमेस्टर्स में ना उसने ऊपर जाना है, ना उसने नीचे जाना है। अब ये CGPA की साइंस क्या है, ये कैलकुलेशंस किस तरह होती हैं, ये मैं सारा कुछ अगली वीडियो में बताऊँगा। और ये सारी बातें कि आपने ये तो कह दिया कि चीज़ों की तैयारी करें, तो कहाँ से तैयारी करें, वो सारा कोर्स मटेरियल भी मैं आपको इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। तब तक के लिए इस वीडियो को सेव कर लें अपने पास। बेशक इसके नोट्स बनाएँ, लेकिन प्लीज़ इसको फॉलो करें इफ़ यू वांट अ गुड CGPA। इंशाल्लाह यू विल रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स।